ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जिस वक्त हम और आप ठंड में अपने अपने घरों में कंबल और रजाई में दुबके रहते हैं, उस वक्त हिंदुस्तान की सीमा पर हमारे जवान बर्फीले तूफान में दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देते हैं। हिंदुस्तान के ये हिम मानव हमारे ऊपर आने वाले हर खतरे का सामना सबसे पहले करते हैं। पहली बार इंडिया टीवी के कैमरे में कैद हुई है हिंदुस्तान के इन रणबांकुरे के हिम मानव बनने की एक एक तस्वीर। हिंदुस्तान को जिन पर गर्व है, जिन्हें देखकर आतंकी कांप जाते हैं, जो बर्फ के तूफान के सामने भी खड़े रहते हैं, जो संकट के सिकंदर कहलाते हैं, ये हिंदुस्तान के हिम मानव हैं। बर्फ की मोटी मोटी चादर के बीच जैसे जैसे हिंदुस्तान के ये महामानव आगे बढ़ते हैं, तो दुश्मन तो क्या, बर्फीले तूफान को भी डर लगने लगता है। हाड़ कपा देने वाली ठंड इन्हें देखकर कांप जाती है। जमीन से 21,000 फीट की ऊंचाई पर 15 से 20 फीट मोटी चादरों के बीच से गुजरने वाले ये जांबाज हिंदुस्तान की आन बान और शान हैं। जोश, जुनून और जज्बे से भरे बेमिसाल ये हिंदुस्तान के महायोद्धा हैं। ये तस्वीर जम्मू कश्मीर में लगी 700 किलोमीटर लंबी नियंत्रण रेखा की है, जिसके एक तरफ हिंदुस्तान के हिम योद्धा हैं, तो दूसरी तरफ आतंकी हिंदुस्तान को तबाह करने की साजिश रचते हैं। आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए 24 घंटे चौकन्ना ये जांबाज अत्याधुनिक हथियारों से लैस होते हैं। कमर में रस्सी, बेल्ट और आंख पर स्नो गॉगल्स लगाए ये जवान बर्फ की मोटी चादरों को चीरते हुए आगे बढ़ते हैं। नियंत्रण रेखा पर हिंदुस्तान के इन सैनिकों को खास ट्रेनिंग दी जाती है। कैसे दी जाती है जवानों को ट्रेनिंग, कैसे बनते हैं ये सैनिक हिम मानव? इंडिया टीवी का कैमरा 31,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया है। नियंत्रण रेखा पर दुश्मनों पर नजर रखने के लिए हमारे जवान पूरे साल जमे रहते हैं। जमीन से 13,000 फीट से 21,000 फीट की ऊंचाई पर भारतीय सेना के जवानों को एक खास तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। आखिर किस तरह से तैयार होते हैं भारतीय सेना के ये -20 डिग्री के महायोद्धा? इंडिया टीवी पहुंच गया है नियंत्रण रेखा पर, जहां पर हो रही है बर्फ के बहादुरों की यह खास ट्रेनिंग। बर्फ की मोटी मोटी चादरें हर कदम पर इनका रास्ता रोकती हैं। बर्फीला तूफान आने का खतरा हर वक्त बना रहता है। एक साथ 2 मोर्चों पर लड़ाई लड़नी होती है। इस जवान को देखिए, ये घुटने तक बर्फ की चादर के अंदर है और हाथ में बंदूक लिए ये यूं ही खड़ा रहता है। हिंदुस्तान पाकिस्तान की सीमा पर जब तक बर्फ की चादरें बिछी रहती हैं, तब तक जवानों को यूं ही मुस्तैद रहना पड़ता है और खास तरह की ये ट्रेनिंग चलती रहती है। इन जवानों को सिखाया जाता है कि बर्फीली हवाओं के बीच खुद को जिंदा कैसे रखना है, आतंकियों की हिम्मत कैसे पस्त की जाए, इसकी इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। इसके लिए हमारे यहाँ एस्टैब्लिश ड्रिल्स प्रोसीजर्स है जिसको हम फॉलो करते हैं, और उसके लिए हमारे जवानों को भी ट्रेनिंग भी दी जाती है, इक्विपमेंट भी दिया जाता है। ये देखिए, कमर में रस्सी बंधी है और हाथ से रस्सी को पकड़े ये जवान बर्फीले पहाड़ की ऊंची ऊंची चोटियों को पैरों से नाप लेते हैं। अगर ये रस्सी टूट गई तो फिर मुश्किल और बढ़ सकती है। तूफान आने वाले इलाकों में जाने से पहले जवानों की खास क्लास लगती है। ये देखिए, ये एवलांच पार्टी है जो बर्फ में फंसे अपने साथियों की तलाश में जा रही है। थोड़ी दूर पर इन्हें बर्फ में दबा अपना एक साथी मिल गया। फौरन इस जवान को उसके साथी अपने कैंप में लाते हैं, लेकिन ये ट्रेनिंग भी आसान नहीं होती। नियंत्रण रेखा पर एक तरफ होता है सफेद दुश्मन, तो दूसरी तरफ से घुसपैठ करने वाले आतंकियों का खतरा। एक नजर होती है सामने वाले दुश्मन पर, तो दूसरी नजर आसमान से बरसने वाले